Good morning, good afternoon, good evening. My name is Sanjana. This is a lecture about yarn. तो आज हम लोग yarn के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं. For classifications of yarn. Okay, first इसके अंदर आता है सिंपल yarn, सेकेंड इज अ नोवेल्टी yarn एंड थर्ड इज अ टेक्सचर yarn. जो सिंपल yarn होते हैं उसमें सिंपल से yarn बनाए जाते हैं. इसमें कोई इफेक्टिव इफेक्ट्स नहीं होते हैं. एक सिंपल तरीके से yarn है जिसमें हमारा सिंगल yarn आता है, प्लाई, कोड एंड केबल एंड डबल yarn आता है. यही अगर नोवेल्टी yarn की हम लोग बात करें तो नोवेल्टी yarn जो होता है वो डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है. डेकोरेटिव इफेक्ट के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, जिसमें ना स्लव, फ्लैग, फ्लॉक, फ्राइलर, स्पाइरल, रेटिनर, बाउंस, नॉट, चैनल, ये सारी चीज़ें. और टेक्सचर यार्न में आता है स्ट्रेच यार्न एंड बल्की यार्न. स्ट्रेच यार्न के अंदर आ जाएगा आपका हीट सेटेड थर्मोप्लास्टिक यार्न, है ना, इलास्टोमेरिक यार्न, बायो कंपोनेंट यार्न, बायो कॉन्स्टिट्यूशनल यार्न एंड केमिकल ट्रीटमेंट नेचुरल यार्न. एंड बल्क यार्न के अंदर आ जाएगा आपका हाई बल्क यार्न एंड दूसरा लूज बल्क या एयर जेट यार्न. ओके, फर्स्ट सिंपल यार्न के बारे में पढ़ना स्टार्ट. सिंपल यार्न, okay, yarn that are even in size have a equal number of turn and twists per inch through the real length are later smooth and uniform. ऐसे धागे जो साइज में एक जैसे होते हैं, जिनकी पूरी लंबाई हर इंच बराबर टर्न और ट्विस्ट होते हैं और जो काफ़ी चिकने और एक जैसे होते हैं, उन्हें फिर सिंपल यार्न कहते हैं. सिंपल यार्न हम लोग उसको कहते हैं जो अपने साइज में एक जैसा होता है, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ ट्विस्ट होता है और जो बहुत यूनिफॉर्म और स्मूथ स्ट्रक्चर का होता है, उसे हम लोग सिंपल यार्न कहते हैं. सिंपल यार्न जनरली हम लोगों का स्मूथ फ्लैट फैब्रिक जो है प्रोड्यूस करता है. इसके अंदर सिंगल, प्लाई एंड कोड यार्न आते हैं. इसे स्टेपल और फिलामेंट फाइबर से बनाया जा सकता है. अगर हम लोग सिंगल यार्न की बात करें तो सिंगल यार्न का मतलब होता है सबसे सिंपल यार्न. जब फाइबर को एक साथ बार बार एक बार में ट्विस्ट करके एक कंटिन्यूस थ्रेड बनाया जाता है तो उसे सिंगल यार्न कहते हैं. और स्पिनिंग मशीन में छोटे छोटे फाइबर को एक साथ घुमाया जाता है, जिससे कि वो एक कंटिन्यूस थ्रेड बन के हमें मिलता है. और ये स्टेपल फाइबर से भी बन सकता है और ये फिलामेंट फाइबर से भी बन सकता है. अगर एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखें तो अगर हम लोग ना कॉटन डे फाइबर ले और एक साथ लेकर उन्हें घुमाते हैं तो वो एक थ्रेड बनकर हमें मिलता है. इसी थ्रेड को सिंगल यार्न कहते हैं. अगर इसके स्ट्रेंथ पे बात करें तो इसका जो डिपेंड करता है वो ट्विस्ट पे डिपेंड करता है, और दूसरा किस टाइप का हम लोग फाइबर यूज़ करें और क्या फिलामेंट हम लोग इसका यूज़ हो रहा है, कौन सा फिलामेंट हो रहा है यूज़. अब हम लोग आते हैं प्लाई यार्न पे. ओके, प्लाई यार्न इज मेड बाय द सेकंड ट्विस्टिंग ऑपरेशन विच कंबाइन टू और मोर सिंगल यार्न. प्लाई यार्न जो होते हैं वो सिंगल यार्न के थ्रू बनते हैं, जिसे सेकंड ट्विस्टिंग ऑपरेशन कहा जाता है. ठीक है, कहा जाता है. ईच पार्ट ऑफ द यार्न इज कॉल्ड प्लाई यार्न. जो हर पार्ट होता है यार्न का उसको प्लाई यार्न कहते हैं. 2 प्लाई यार्न, 3 प्लाई यार्न, 4 यार्न, जितने भी हम लोग सिंगल यार्न से प्लाई यार्न बनाते हैं उसको जैसे कि अगर हम लोग 2 है ना लिए है सिंगल यार्न तो उसको हम लोग है ना प्लाई यार्न में बोलेंगे 2 प्लाई यार्न, 3 प्लाई यार्न, ऐसे. ठीक है. ट्विस्टर इज इंसर्टेड बाय मशीन है कॉल्ड. जो हमारा ट्विस्टिंग के लिए हमें ये हमारा सेकंड ट्विस्टिंग है, इसलिए हम लोग को इसमें ज़्यादा ट्विस्ट करने की जरूरत है, इसीलिए हम लोग इसमें ट्विस्टर मशीन का यूज करते हैं ट्विस्ट करने के लिए. ठीक है. इस प्रोसेस को ट्विस्ट देने के लिए ट्विस्टर मशीन का यूज़ होता है और ये थोड़ा ज़्यादा मोटा, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और इसमें क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी इसमें बढ़ जाती है. ओके. और इसमें भी जैसे कि यहाँ पे लिखा है 4 सिंगल यार्न ट्विस्ट टुगेदर वुड फॉर्म अ 4 प्लाई यार्न. जब 4 सिंगल यार्न से उनको ट्विस्ट करके प्लाई यार्न बनाया जाता है तो उसको 4 प्लाई यार्न कहा जाता है. ओके. अब हम लोग कोड एंड केबल के बारे में पढ़ेंगे. कोड या केबल यार्न तब बनता है जब 2 या 2 से ज़्यादा प्लाई यार्न को फिर से ट्विस्ट किया जाता है. इस प्रोसेस में ट्विस्ट प्लाई यार्न के अपोजिट डायरेक्शन में दिया जाता है. जैसे कि प्लाई यार्न अगर ना एस डायरेक्शन में हुआ है तो कोड या केबल यार्न जो होगा वो जेड डायरेक्शन में होगा. ओके. और ये थर्ड ट्विस्टिंग ऑपरेशन है. ओके. जैसे यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल मैंने डाला है. फाइबर है जो हम लोग का लिए हम लोग फिर उसको ट्विस्ट करके फिर सिंगल यार्न बनाए. फिर सिंगल यार्न जो है
वो ट्विस्ट करके प्लाई यार्न बनाया जिसमें 2 या 2 से अधिक हम लोग सिंगल यार्न लिए। अब प्लाई यार्न से ट्विस्ट करके हम लोग कोड बनाए जिसमें 2 या 2 से अधिक हम लोग लेके इसमें भी बनाता है कोड। जैसे यहाँ पे लिखा है, ये हो गया आपका सिंगल यार्न, फिर ये प्लाई यार्न बना और ये फिर कोड बन गया। ये मोटा होता है ये दोनों से ज़्यादा। अब इसका एक और पार्ट है रोप, जो सिंगल प्लाई एंड कोड एंड केबल के द्वारा बनता है, के थ्रू बनता है, ठीक है। यार्न प्रोड्यूस ट्विचिंग 2 और मोर कोड यार्न। ये जब रोप यार्न न वो यार्न होता है जो 2 या 2 से अधिक है कोड यार्न को एक साथ ट्विस्ट करके बनाया जाता है। इस प्रोसेस में कोड यार्न को फिर से ट्विस्ट करके एक बहुत स्ट्रॉन्ग और ठीक यार्न बनाया जाता है। इसमें एक मोटा यार्न हमें मिलता है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये सिंगल यार्न, फिर सिंगल यार्न को ट्विस्ट किया हमने, प्लाई हो गया। अब प्लाई यार्न को ट्विस्ट करके हमारा कोड यार्न बना जो थोड़ा मोटा। अब ये कोड यार्न को ट्विस्ट करके हम लोग रोप बनाते हैं, ठीक है, रस्सी बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ये 3 मिलियनों से सिंपल यार्न के ये 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है, और रोप भी है पर वो एक्स्ट्रा पार्ट है, बट ये 3 जैसे यहाँ पे है सिंगल यार्न, ये आपका हो गया प्लाई यार्न, और ये हो गया कोड। एक बात आपको ध्यान रखना है, जब कोड हमारा बनता है तो अगर प्लाई यार्न जो है वो अगर जेड डायरेक्शन में टर्न हुआ है तो वो कोड में एस डायरेक्शन में वो ट्विस्ट होगा। अगर है ना वही प्लाई यार्न एस डायरेक्शन में ट्विस्ट होता है तो हमारा कोड जो होगा वो जेड डायरेक्शन में ट्विस्ट होगा। ओके, जैसे यहाँ पे भी एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, जेड में हमारा प्लाई हुआ है वह है, और एस में हमारा एस में हमारा है ना प्लाई हुआ है और कोड हुआ है जेड में। ओके, अब हम लोग नोवेल्टी यार्न में आएंगे। क्या बोलो आप, डेकोरेटिव यार्न। ये नोवेल्टी यार्न मिली रूप से हम लोग यूज़ करते हैं डेकोरेशन के लिए। तो ओके, अब हम लोग स्टार्ट करें नोवेल्टी यार्न। नोवेल्टी यार्न आर प्रोड्यूस फॉर स्पेशल अपीयरेंस, यूजुअली अनइवन इन साइज और कलर। नोवेल्टी यार्न जो होता है वो स्पेशल अपीयरेंस के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। यूजुअली इसका साइज जो होता है वो अनइवन सा होता है और इसका कलर भी। These are produced by variation in spinning process। ये नोवेल्टी यार्न हम लोग प्रोड्यूस करते हैं बहुत टाइप के है ना स्पिनिंग मशीन का वेरिएशन को यूज करके। नोवेल्टी यार्न डिफर सिग्निफिकेंस फ्रॉम द नॉर्मल अपीयरेंस ऑफ द सिंगल प्लाई यार्न ड्यू टू द अपीयरेंस ऑफ इरेगुलरिटी, डेबिलिटी एंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस फ्रॉम। ये प्लाई यार्न, ये सिंपल यार्न से क्या बोलो आप, सिंगल क्या प्लाई यार्न से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्या बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें इरेगुलर साइज होता है, कलर होता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी भी अलग होती है, इसका फॉर्म भी अलग अलग टाइप का होता है, सिंपल टाइप का नहीं होता है। नोवेल्टी यार्न के फैंसी यार्न जनरली हैज 3 बेसिक पार्ट एज द कोड यार्न, द इफेक्ट और फैंसी यार्न एंड बाइंडर। जो हमारा नोवेल्टी यार्न है इसमें मेनली रूप से 3 बेसिक पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है कोड यार्न, सेकंड होता है इफेक्ट, क्या उसको फैंसी भी बोलते हैं पर मोस्ट ऑफ द टाइम इफेक्ट यार्न, एंड तीसरा होता है बाइंडर। कोड जो होता है मोटा होता है, इफेक्ट जो होता है जो इफेक्ट हमें दिख रहा है वो इफेक्ट, और बाइंडर जो उसको बांध के रखता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इसके बारे में और बात करें तो टिपिकल नोवेल्टी यार्न हैज 3 बेसिक पार्ट। 1 ग्राउंड ऑफ फाउंडेशन। ग्राउंड ऑफ फाउंडेशन स्टेट प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ। जो हमारा ग्राउंड ऑफ फाउंडेशन जो है वो है ना हमारे यार्न को स्ट्रक्चर क्या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जिसमें कोड आता है। ओके, और फैंसी का इफेक्ट अगर की बात करें तो ये डेकोरेटिव इफेक्ट हमें देता है, जैसे नोट या लूप ये सब बना के। अगर बाइंडर की बात करें तो यूज टू टाई द इफेक्ट यार्न टू बेस यार्न इफ बाइंडिंग इज नेसेसरी हो, ये अगर ज़रूरत हो तो हम लोग है ना बाइंडिंग का यूज़ करते हैं ताकि जो इफेक्ट हमारा बना रहे वो स्टेबल रहे। ओके, अब हम लोग नोवेल्टी यार्न पे आते हैं, मतलब कि डेकोरेटिव यार्न भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये मेनली रूप से नोवेल्टी यार्न का यूज़ हम लोग इसीलिए करते हैं कि बनाते हैं ताकि हमारे कपड़े पे, हमारे क्लोथ्स पे एक डेकोरेटिव इफेक्ट आ सके। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। नोवेल्टी यार्न। नोवेल्टी यार्न प्रोड्यूस फॉर स्पेशल अपीयरेंस, यूजुअली अनइवन इन साइज एंड कलर। जो नोवेल्टी यार्न होता है वो स्पेशल अपीयरेंस के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, जो यूजुअली अनइवन साइज का होता है और कलर भी इसमें डिफरेंट डिफरेंट रहता है। दिस आर प्रोड्यूस बाय वेरिएशन इन स्पिनिंग प्रोसेस। स्पिनिंग प्रोसेस के द्वारा इसके अलग अलग वेरिएशन को प्रोड्यूस किया जाता है।
Novelty yarn has different significance from the normal appearance of a single apply yarn due to the presence of irregularity. जो हमारा नोवेल्टी यार्न है उसमें डिफरेंट सिग्निफिकेंस पाए जाते हैं क्योंकि ये नॉर्मल जो हमारा सिंगल अप्लाई यार्न का अपीयरेंस उससे बहुत डिफरेंट होता है. इसमें इरेगुलरिटी पाई जाती है, इसमें साइज भी इवन अनइवन होता है. इसीलिए जो नोवेल्टी यार्न और फैंसी यार्न जनरली हैज अ 3 बेसिक पार्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके जो 3 बेसिक पार्ट है, फर्स्ट कोर यार्न, दूसरा है इफेक्ट यार्न और तीसरा है बाइंडर यार्न. जो कोर यार्न होता है वो स्ट्रॉन्गनेस के लिए होता है. बाइंडर जो होता है हमारा वो है ना यार्न को थामे रखने के लिए, उसको है ना होल्ड करने के लिए होता है. इफेक्ट मतलब जो उसको डेकोरेटिव इफेक्ट देता है, और कोर यार्न. ओके, यहाँ पे बेसिकली 3 जो टाइप है इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है. जैसे ग्राउंड का फाउंडेशन उसको भी बोल सकते हैं. ग्राउंड फाउंडेशन क्या बेस कोर जो है वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. जो कोर है वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिस कारण उसमें एक स्ट्रक्चर आती है. फैंसी का इफेक्टिव्स के कारण उसमें एक क्रिएटिव डेकोरेटिव डिटेल ना आता है, जैसे नॉट कैन मूव लूप बना के. अब बाइंडर जो है, द बाइंडर इज यूज टू टाई द इफेक्ट यार्न टू द बेस इफ ए बाइंडिंग इज नेसेसरी. जो बाइंडर जो है उसका यूज हमने जो इफेक्ट क्रिएट किया है, जो डेकोरेटिव इफेक्ट क्रिएट किया है उसको होल्ड रखने के लिए बाइंडिंग का यूज होता है. अब इसके सब टाइप्स पे आएंगे. स्लब यार्न. स्लब यार्न एक नोवेल्टी यार्न होता है, ठीक है, जिसमें यार्न के लेंथ पर कुछ जगह पर थोड़ा मोटा या थोड़ा सॉफ्ट पार्ट दिखाई देता है. और ये स्पेशली ये इसीलिए होता है क्योंकि यार्न के कुछ पोर्शन पर ट्विस्ट कम क्या ऑलमोस्ट होता ही नहीं, यार्न ट्विस्टेड होता है, उसको छोड़ दिया जाता है जिस कारण वो स्पर्म दिखता है, सॉफ्ट दिखता है, और जो ट्विस्टेड होता है वो पतला दिखता है. ठीक है, जैसे कि यार्न में 2 पार्ट आते हैं. एक थिन यार्न होता है जिसको हम लोग ये ट्विस्ट करके बनाते हैं, और जो मोटा पार्ट होता है वो ये होता है. ओके है. और इस इफेक्ट के कारण जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं इस पिक्चर में कि हम लोग पहले ट्विस्ट किया जिस कारण एक पतला है ना धागा बना, फिर एक जगह नहीं ट्विस्ट किया जिस कारण वो फूल गया, मोटा सा दिख रहा है हमें, ये जैसे स्पर्म ये लूज जैसा सॉफ्ट था. फिर उसको है ना हमने है ना ट्विस्ट करके धागा बनाया, फिर हमने उससे थोड़ा छोड़ दिया, फिर ट्विस्ट कर. ये इंटरवल पे चलता रहता है. ओके जी. और इसका मेनली रूप से यूज जो है वो निटिंग यार्न बनाने, जैसे स्वेटर रैपर ये सब बनाने के लिए किया जाता है. अब हम लोग फ्लॉक या फ्लेक यार्न पे आते हैं. ये फ्लेक या फ्लॉक यार्न जो है वो स्लब यार्न का वेरिएशन है. ओके है. और इस यार्न में भी बीच बीच में सॉफ्ट या मोटा पार्ट दिखाई देता है, पर इसमें एक चीज होता है, इसमें हम लोग टफ ऐड करते हैं. स्टफ यार्न ऐड करते हैं हम लोग. ठीक है, स्टफ जो होता है वो फाइबर का छोटे छोटे रेसे होते हैं उसको हम लोग ऐड करते हैं, जबकि स्लब यार्न में हम लूज छोड़ देते हैं. इसमें भी लूज छोड़ते हैं बट जो हमारा रेसा होता है उसको ऐड करते हैं ताकि वो मोटा मोटा वहाँ पे दिखे, फुला फुला. ओके, और जिसमें इसमें ऐड होता है बीच में सॉफ्ट और मोटा दिखता है. अब फ्लेक के यार्न में यार्न के लेंथ पर कुछ जगह पर सॉफ्ट और मोटा था फाइबर ऐड होता है, जैसे स्टफ मैंने बोला वो ऐड होता है, किया जाता है. और इसमें 3 मेन पार्ट होते हैं, कोर, इफेक्ट एंड बाइंडर. जो कोड है ये आप देख रहे हो, इसको कोड बोलेंगे हम लोग. ये जो हो रहा है ना यहाँ पे कोड है, इसका जो बेस है ना बन रहा है ना उसको हम लोग कोड बोलते हैं. स्टफ जो है ये है, और बाइंडर जो है वो ये है जो उसको बांध रहा है. ओके. अब हम लोग स्पाइडर कॉक पे आते हैं. ये जो यान है ये एक नोवेल्टी यान होता है, ठीक है, ये भी, जिसमें एक यान दूसरे यान के अराउंड रैप होता है ट्विस्ट के जगह पे. यहाँ पे जो हमारा यान बन के आता है उसमें हम लोग ट्विस्ट नहीं करते, उसके ऊपर रैप करते. जैसे यहाँ पे दिख रहा है इसके ऊपर ना ये गोल 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 करके रैप हो रहा है, अराउंड उसके रैप होता है. और इस वजह से यान का स्पाइरल जैसा डिजाइन है बन जाता है. इस कारण हम लोग देखते हैं कि इस पे एक स्पाइरल जैसा डिजाइन से गोल 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 बन के आ रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो. स्पाइरल यान में एक मोटा यान एक पतले यान के अराउंड लपेटा. इसमें एक मोटा यान होता है, एक पतला यान होता है. जो पतला यान होता है उसके ऊपर मोटा यान को इसको लपेटा जाता है. और इसमें 2 टाइप के यान यूज होते हैं, एक पतला यान और दूसरा जो सेंटर होता है, और दूसरा मोटा यान जो है जो उसके ऊपर लपेटा जाता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं फाइन जो कोड है, कोर्स, इफेक्ट एंड स्पाइरल स्ट्रक्चर. यहाँ पे 2 आते हैं. कोड हो गया, कोड जो फाइन वाला है वो नीचे हो गया पतला धागा, और इसका कोर से हो गया ये मोटा धागा हो गया. ओके,
हम लोग रेटिना यान के बारे में बात करेंगे, जो फोर्थ है ना, नोवेल्टी यान का। रेटिना यान आधा वेरिएशन ऑफ स्पाइडर, ये स्पाइडर यान का वेरिएशन है, और इसमें द इफेक्ट यान इज ए ट्विस्टेड अराउंड अ कोर यान इन स्पाइरल फॉर्म। जो हमारा इसमें इफेक्ट यान होता है वो कोर यान के ऊपर है ना ट्विस्ट किया जाता है, बट इंटरवल पे है, बट एट द इंटरवल द इफेक्ट का यान इज थ्रो आउट एज अ लॉन्ग लूप। बट इंटरवल पे वो एक लूप बनाता जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये लूप बन रहा है इसका, बीच बीच में उसका धागा ऊपर करके वो लूप बनाया, विच कनेक्ट द बैक इट्सेल्फ। ओके, बनाता है दिस स्ट्रक्चर ऑफ कोर यान और इफेक्ट यान हेल्ड इन प्लेस विद द बाइंडर यान। और इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है और कोर इफेक्ट यान जो है उसको है ना बनाए रखता है उसका बाइंडर, जो बाइंडर यान है उसको है ना वो स्ट्रांगली बनाए रखता है। इसमें 3 इफेक्ट यूज होते हैं। हमारा पहला हो गया फाइन या कोर यान, दूसरा कोर्स इफेक्ट यान, और तीसरा हो गया बाइंडर, जिसमें है ना जो कोर्स इफेक्ट यान है उसमें हम लोग का लूप बन रहा है, एक लूप जैसा हम लोग बनाते जाते हैं। जैसे कि बीच बीच में ये एक यान बाहर निकाल कर लूप छोटा सा घूमकर बनता है और इस यान के स्ट्रक्चर या डेकोरेटिव रूप इस यान ये डेकोरेटिव इफेक्ट हमें देता है। ठीक है, कोर यान जो होता है इसमें कोर यान होता है, इफेक्टिंग यान होता है। ओके, अब हम लोग बाउंस लूप क्या कर्ल यान की बात करें तो ये एक स्पेशल टाइप का यान होता है, दैट इज यूजुअली हैव 3 पाइल्स, जिसमें स्पेशली 3 पाइल्स का यूज होता है। क्या होता है, अमंग द 3 पाइल्स 1 थ्रेड इज लूजर देन द अदर, जिसमें एक जो हमारा थ्रेड होता है वो लूज होता है अनदर थ्रेड्स के अकॉर्डिंग। द लूजर थ्रेड रिजल्ट इन द लूप फॉर्म अलॉन्ग विथ लेंथ ऑफ द यान। जो ढीले धागे की वजह से यान की लंबाई के साथ लूप बनता है, ढीले धागे की वजह से यान की लंबाई के साथ लूप बनते जाता है, और ये दिस यान हैव अ रफ फीलिंग और बल्कि लुक। और जो यान हमें मिलता है वो हम एकदम रफ फील करता रहता है और बहुत बल्कि होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग और अगर इसके बारे में थोड़ा जाने तो जो बाउंस यान है उसमें 3 यान का यूज होता है। एक यान जो होता है यान में ऐसे एक यान थोड़ा लूज रखा जाता है, जबकि बाकी यान टाइटली उसको ब्रेकी ट्विस्ट किया जाता है। जब एक यान लूज होता है तो वो बीच बीच में लूप बनता है, जिसकी वजह से यान का लूप या स्ट्रक्चर अपीयरेंस बन जाता है। अब बाउंस यान में एक यान लूज होने की वजह से छोटे लूप बन जाते हैं जो फाइबर के स्ट्रक्चर और बल्कि लुक देते हैं। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो, एक यान क्या होता है वो अनस्टेड होता है, वो एक लूज होता है, तो वो एक लूप बनता जाता है, उसमें एक डेकोरेटिव इफेक्ट आता है। अब हम लोग बात करें नर्व नॉट या स्पॉट यान की। इसमें छोटे छोटे नॉट बनते हैं और ये रेगुलर इंटरवल पर अलग अलग कलर के यान का यूज किया जाता है। इसमें डेकोरेटिव इफेक्ट बन जाते हैं जिसके कारण। ओके, और इफेक्ट यान को कोर यान के अराउंड बहुत बार ट्विस्ट किया जाता है और एक छोटी सी जगह पे है, जैसे वहां पर बम के नॉट बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें अलग अलग कलर का यूज भी हो पाता है, क्योंकि इसमें एक ही जगह पे हम लोग कई बार ट्विस्ट करते हैं, वहाँ पे नॉट स्पॉट ये टाइप का चीजें बन जाती है, वहाँ पे गांठ बन जाती है, इधर वो नॉट टाइप का इफेक्ट देता है। ओके, इसमें बहुत टाइप के वेरिएशन ये बनाए जाते हैं अलग अलग कलर के भी। अब हम लोग कोर स्पन यान के आते हैं। तो कोर स्पन यान एक ऐसा यान होता है जिसमें एक फाइबर सेंटर में होता है और उसके अराउंड दूसरे फाइबर रैप या ट्विस्ट किए जाते हैं। एक यान जो होगा वो सेंटर में होता है, जैसे यहाँ दिख रहे हो आप, ये सेंटर में है और होता है, और उसके अराउंड ट्विस्ट किया जाता है अनदर यान को। ओके, और मतलब यान के अंदर एक यान होता है और बाहर दूसरा फाइबर उसको कवर करता रहता है। ठीक है, और इसे यान में इसे यान बहुत स्ट्रांग होता है और उसके अपीयरेंस भी अच्छा होता है, क्योंकि एक यान जो है वो अंदर है जो उसको मजबूती दे रहा है, और एक यान जो है उसको ऊपर से रैप किया जा रहा है टाइटली ट्विस्ट करके, कर वो एक अच्छा यान, एक स्ट्रांग फाइबर हमें यान बन के मिलता है और उसका अपीयरेंस भी हमें बहुत अच्छे देखने को मिलता है। अब हम लोग मेटेलिक यान की बात करें, ये सबसे ओल्डर यान है जो हमारा पुराने जमाने में बनता था, प्योर मेटल से बनता था, जो हेवी होता था, ब्रिटल और एक्सपेंसिव भी होता था, और हैड अ डिसएडवांटेज ऑफ टाइम मिसिंग।
टाइमिंग इसका डिसएडवांटेज है। नाउ द लैमिनेटिंग प्रोसेस सील अ लेयर ऑफ एल्युमिनियम बिटवीन टू लेयर्स ऑफ एसीटेट और polyester film which is then cut into strip of yarn। अब लेमिनेशन ऐसे प्रोसेस में एसीटेट और पॉलिएस्टर फिल्म को दो लेयर के बीच लेमिनेशन की एक लेयर को सिल कर दिया जाता है। फिर यार्न के साथ स्ट्रिपर से काटा जाता है और फिल्म रंगीन हो सकती है ताकि एल्युमिनाई फॉइल जो है दिखे। यह लेमिनेशन प्रोसेस से पहले फिल्म या चिपकने वाले को रंग जा सकता है और मेटलाइजिंग प्रोसेस या एल्युमिनाइजिंग को हाई प्रेशर में वेपराइज करके पॉलिएस्टर फिल्म पर जमा कर देते हैं। मेटेलिक यार्न उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखना कि मेटेलिक यार्न क्या होता है। मेटेलिक यार्न क्या होता है? फर्स्ट, ये सबसे ओल्डेस्ट है। पहले इसमें हेवी मेटल्स का यूज़ किया जाता था जो एक्सपेंसिव भी होते थे, हेवी भी होते थे, पेट्रोल भी होते थे। बट आज के टाइम में इसमें एल्युमिनियम का पतले पतले एल्युमिनियम की शीट्स का क्या लेयर्स का यूज़ होता है, जिस कारण वो एल्युमिनियम यार्न बनता है। अब हम लोग चैनल यार्न की बात करें तो चैनल यार्न जो है एक फ्रेंच कैटरपिलर है, वर्ड से लिया गया है। दिस यार्न इज कॉल्ड कैटरपिलर बिकॉज इट्स सरफेस अपीयर्स सॉफ्ट और फरी लाइक अ कैटरपिलर। और इस यार्न को चैनल यार्न इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो अपीयरेंस है वो सॉफ्ट होता है, वो फरी होता है और लाइक अ कैटरपिलर लगता है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो। Okay, channel yarn has a soft, fuzzy or bulky surface. Okay, this yarn resemble a caterpillar, hence the name channel yarn. This जो ये yarn है कैटरपिलर की तरह दिखता है। Okay, to make this yarn, two thread are piled. दो यार्न को एक साथ ट्विस्ट किया जाता है। स्मॉल अनट्विस्टेड फाइबर आर कॉच बिटवीन द टू ट्री। जब दो यार्न को एक साथ ट्विस्ट किया जाता है तो उसके बीच बीच में एक स्मॉल थ्रेड लगाया जाता है जिसके कारण वो फर्ड जैसा दिखता है। और दिस फाइबर पुल्ड आउटवर्ड गिविंग द यार्न सॉफ्ट और फर्डी, जैसे यहाँ पे मैंने बताया सॉफ्ट और फर्डी जैसा वो दिखने लगता है। जिससे है ना, इससे स्वेटर बनते हैं, आउटरवेयर बनते हैं, फैब्रिक या अपहोल्स्ट्री के बनते हैं, कर्टन्स बनते हैं, ब्लैंकेट बनते हैं और एरिया रग्स ये सब बनते हैं। अब इसके कुछ और मेथड्स पे है, प्रोडक्शन मेथड पे। द चैनल यार्न कैन बी प्रोड्यूस यूज टू मेथड। वन, फ्लॉक मेथड, शॉर्ट फाइबर आर ग्लू टू द सरफेस ऑफ द यार्न और दिस मेक द यार्न फ्लफी एंड सॉफ्ट। जो फ्लॉकिंग मेथड से हमें बनते हैं उसमें शॉर्ट फाइबर्स को ग्लू के द्वारा उसमें चिपकाया जाता है यार्न में, जिसके कारण वो एक फ्लफी और सॉफ्ट बनती है। एक होता है लिनो वीव मेथड। फर्स्ट, द फैब्रिकेटिंग यूजिंग द लिनो वीव टेक्निक। सबसे पहले फैब्रिक जो वो क्रिएट होता है हमारे लिनो वीव टेक्निक के द्वारा। फिर सॉफ्ट ट्विस्टिंग यार्न आर यूज एज अ फिलिंग। जो हमारा सॉफ्ट ट्विस्टिंग यार्न है वो यूज होता है उसको फिलिंग करने के लिए। द वार्प यार्न आर देन स्प्लिट इनटू स्ट्रिप। तब हमारा वार्प यार्न है ना वो स्ट्रिप इनटू स्लिप्ट होता है। और द फिलिंग यार्न which are twisted into a warp create a soft यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक twisted बोल दिया था। twisted into warp create a soft fiber like effect. The filling yarn which are twisted into the warp and create a soft fiber like effect. Okay, ये उसके हैं जितने भी मैंने नोवेल्टी यार्न बताया है वो सारे के यहाँ पे कुछ है ना डायग्राम, जैसे कि ये है स्लब, ये हो गया आपका जो एक बार ट्विस्ट करके बनता है। थिक यार्न हो गया आपका, ये क्रॉप हो गया, ग्रीप हो गया, रेटिनल हो गया, बाउंस, लूप्स, नेरी। इसमें कुछ ना मैंने पढ़ाया भी नहीं है, वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये सारी चीज़ें आते हैं आप पिक्चर्स के थ्रू इसको याद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें आपको याद रखना है उस सारे के नेम्स। नोवेल्टी यार्न में कौन कौन से आते हैं, कैसे बनता है उसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कौन से आते हैं। और जैसे कि नोवेल्टी यार्न में 3 चीज़ मैंने बताया, कोड, इफेक्ट एंड बाइंडर। ये आपको याद रखना है। कौन कैसा दिखता है वहाँ पे, जैसे आपको पूछेगा स्लब यार्न कैसा दिखता है तो आप बोलोगे वो स्मूथ सरफेस का है, ये है, तो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा तो मिलाने के लिए आ सकता है। अब हम लोग टेक्सचर यार्न की बात करते हैं और उसके टाइप। Texture yarn modify the texture of smooth filament yarn by processing them with special spinning techniques. Texture yarn चिकने फिलामेंट यार्न को खास स्पिनिंग टेक्निक से प्रोसेस करके उनके एक टेक्सचर को बदलाव है। जो टेक्सचर होता है मिलनी रूप से ये फिलामेंट फाइबर्स पे होते हैं कि यार्न पे जो लंबे होते हैं, उस पर एक स्पेशल स्पिनिंग टेक्निक के थ्रू उसको एक स्मूथनेस और स्ट्रेचनेस देती है।
जिसके कारण उसमें एक बहुत बल्कि मतलब भारीपन आ जाता है, उसमें एक इलास्टिसिटी जनरेट हो जाती है जो स्ट्रेच होती है, और उसका फील ऑफ अपीयरेंस जो है फैब्रिक का इम्प्रूव हो जाता है। इसमें दो टाइप के आते हैं, एक होता है स्ट्रेच यार्न होता है, दूसरा बल्की होता है। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेच यार्न मेड बाय यूजिंग मेनी मेथड। इससे बहुत तरीके से इसका स्ट्रेच यार्न हम लोग यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट है थर्मोप्लास्टिक, सेकेंड इलास्टोमेरिक फाइबर, थर्ड इज बायो component फाइबर, फोर्थ इज बायो कंस्टिट्यूशनल फाइबर, फिफ्थ है हमारा केमिकल ट्रीटमेंट नेचुरल फाइबर। ओके, तो फर्स्ट हीट सेटिंग मेथड थर्मोप्लास्टिक। तो thermoplastic fiber such as nylon polyester are treated and this give the yarn permanent stretch property। जो हीट सेटिंग मेथड है उसमें थर्मोप्लास्टिक फाइबर जैसे कि नाइलॉन पॉलिस्टर को उसमें हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसके कारण उसमें एक परमानेंट स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, सेकंड इलास्टोमेरिक फैब्रिक, इलास्टिक फैब्रिक सच एज रबर स्पेंडिल आर यूज्ड, दिस फाइबर नेचुरली वेरी स्ट्रेचेबल। इसमें इलास्टिक फाइबर जैसे रबर एक्सपेंडिल का यूज होता है, जिसमें एक नेचुरली स्ट्रेचेबिलिटी पाई जाती है। अब हम लोग थर्ड की बात करें तो बायो कंपोनेंट फाइबर, टू डिफरेंट फाइबर आर ब्लेंडेड टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। दो अलग अलग टाइप के फाइबर को एक साथ ब्लेंड करके ट्विस्ट करके यार्न बनाया जाता है जिसके कारण इसमें एक स्ट्रेच इफेक्ट जनरेट हो जाता है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग प्रॉपर्टी के फाइबर का यूज हो जा रहा है। फोर्थ इज बायो कॉन्स्टिट्यूशनल फाइबर, टू पॉलीमर आर ब्लेंडेड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल। दो अलग अलग पॉलीमर को एक साथ ब्लेंड किया जाता है ताकि उससे एक सिंगल फाइबर बना सके। दिस प्रोसेस डेवलप इलास्टिक बिहेवियर इन यार्न, एक इलास्टिसिटी बिहेवियर ये डेवलप करता है। अब हम लोग फिफ्थ बार केमिकल ट्रीटमेंट नेचुरल फाइबर, सब नेचुरल फाइबर आर केमिकली ट्रीटेड टू डेवलप द स्ट्रेच प्रॉपर्टी। कुछ फाइबर्स में केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा उसमें स्ट्रेच प्रॉपर्टी डेवलप की जाती है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट की बात करेंगे टेक्सचर यार्न की, जिसमें बल्की यार्न है। बल्क यार्न आर सॉफ्ट और मोर फ्लेक्सिबल देन ट्विस्टेड यार्न दैट आर टाइटली वुड। जो हमारा बल्की यार्न है वो सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है जनरली ट्विस्टेड यार्न से। और बल्की यार्न ऑल्सो हैव अ ग्रेट कवर, ये बहुत अच्छा कवरेज देता है यार्न को। देयर आर टू काइंड ऑफ, फर्स्ट हाई बल्क यार्न और दूसरा है लूप बल्क या एयर जेट यार्न। First, high bulk yarn. High bulk yarn is a type of yarn that has a more volume or lift than a regular yarn. जो high bulk yarn है वो typically उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहती है और ज़्यादा लिफ्ट करता है रेगुलर yarn के थ्रू के अकॉर्डिंग। दिस इज डन बाय यूजिंग several bulking method that is giving the yarn texture and grip। इसमें बहुत सारे बल्किंग प्रोसेस का यूज करके yarn को में टेक्सचर ग्रिप लुक आता है। दिस ट्रीटमेंट विच यूजुअली इन्वॉल्व मैकेनिकल थर्मल एंड केमिकल ट्रीटमेंट। इसमें जनरली और इसके लिए जनरली थर्मल और केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसके कारण इसमें एक थिकनेस आ जाती है और ये एक सॉफ्टनेस लाता है और फुलनेस फिनिश भी देता है। दिस मेक इट्स गुड फॉर द वाइड रेंज ऑफ यूज। ये इसके कारण इसमें एक गुड क्वालिटी डेवलप है, जिसके कारण इसका बहुत यूज हो पाता है वाइड रेंज ऑफ यूजेस, स्पेशली इन कंफर्टेबल क्लोथिंग और होम डेकोर। ओके, अब हम लोग लूप बल्क या एयर जेट यार्न की बात करेंगे। These yarn are constructed of a constitutional filament fiber like rayon, acetate, nylon और polyester। तो लूप बल्कि एयर जेट यार्न जो है वो मोस्टली फिलामेंट यार्न्स पे होता है, जैसे रेयन, एस्टेट एंड नायलॉन पॉलिस्टर। ऑल ऑफ देम इन्वॉल्व सेंडिंग द स्मूथ फिलामेंट यार्न थ्रू हाई प्रेशर जेट दैट मेक द फिलामेंट लूप गेट टैंगल। जैसे कि इसमें ऑल ऑफ देम इन्वॉल्व इन सेंडिंग स्मूथ फिलामेंट यार्न थ्रू हाई प्रेशर में है ना, फिलामेंट को हाई प्रेशर से गुजारा जाता है, जिसके कारण उसमें लूप बनते हैं और वो एक दूसरे से इन टेंगुलर होके उलझ जाते हैं, क्या जुड़ जाते हैं। ठीक है, दिस क्रिएट सरफेस विद स्मॉल लूप दैट आर रैंडमली प्लेस अलोंग द यार्न। इस कारण इसमें एक लूप जैसा बन जाता है जो रैंडमली प्लेस्ड होता है एक दूसरे के। ओके, या सो आज हमने यार्न के टाइप्स पढ़ ली, जिसमें हमने सिंपल और नोवेल्टी यार्न और टेक्सचर यार्न के बारे में जाना। सो आई होप यू लाइक इट, और कहीं भी अगर कुछ गलती हुआ हो, अगर कुछ कमी है तो प्लीज़ आप बता सकते हो मुझे, मैं ऑफकोर्स उसको इम्प्रूव करूँगी। एंड थैंक यू।